इसका रिजल्ट जब तक आएगा आई एम श्योर मेरा नवाब होश में आ जाएगा। तब आगे क्या करना है ये डिसीजन हम साथ में मिलकर लेंगे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, नवाब कभी मेरे डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाता। पर जय जी गड्डी तो देखो कितनी बड़ी है। अनमोल, मैं क्या कह रही थी ना, अच्छा हुआ हम हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि शगन का सामान लेके अगर कोई बेहोश हो गया तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, अरे सोच, अगर किसी ने हमारा घर देख लिया तो उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। चुप कर। आई एम जस्ट वरीड अबाउट एवरीवन यार। व्हाट? अरे नमस्ते जी। लड्डू शुगर फ्री है ना? थैंक यू। प्लीज आइए ना अंदर। हाँ जी हाँ जी। एटीट्यूड समझती क्या अपने आपको? ये लोग चाहे जो मर्जी समझे, पर हमारे लिए तो जी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना। और इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पाल पोस के मोटा करेगी अपनी हीर। ओ हीर, वो जिंदगी में पहली बार तूने कोई ढंग का काम किया है। तू ना बस कनेडा के सपने देख, घूमने फिरने तो इसने जाना है वहाँ। तो बेवकूफ, तू सो रही थी जब ये इस लड़के को फंसा रही थी, हैं? तू कर छोटी मोटी डिले कर तू। इस हीर ने तो लगवा ली अपनी जिंदगी पे ब्रॉड फैमिली की सील। इसकी लाइफ तो सेट है। बूजो, बस तू ही बचा सकता है इस कैद से। मैं बूजो के भरोसे नहीं बैठ सकती। इस चंगुल से निकलने का जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। सेफ्टी पिन लगानी थी प्लीज। एक सेकंड। कोई सेफ्टी पिन का इशू नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है? क्या हुआ? प्लीज आप ही है जो मेरी मदद कर सकती है, जिसने मुझे अभी तक जज नहीं किया। प्लीज मुझे इस नौटंकी से बाहर निकालिए, मेरा यकीन कीजिए। नवाब भी ये सब नहीं चाहता। I'll be around you for life. पर हीर, नवाब ने तो मुझे खुद ये बात बताई थी कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। मतलब दोनों फैमिली अंदर है, आप कोमा में है। मुझे नहीं पता नवाब ने ऐसा क्यों कहा। आप मेरा यकीन मानिए, प्लीज मुझे इस चंगुल से बाहर निकालिए प्लीज। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सब अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। अब रिचा, हाँ वो हीर श्योर नहीं है। किस चीज के लिए श्योर नहीं है? वो नवाब के साथ एंगेजमेंट के लिए। हाँ? क्या एंगेजमेंट के लिए श्योर नहीं है? तुम दोनों यहाँ पे खड़े होके मम्मी की नाक के नीचे उनके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो। मम्मी जी को पता चला तुम दोनों की नाक काट देंगी। क्यों शेर के मुंह में हाथ दे रहे हो? प्लीज गाइस, मुहूर्त निकला जा रहा है, मम्मी जी से पंगे मत लो प्लीज। चलो ही ट्रस्ट मी, उनसे पंगा मत ले। चल
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब तो रब जी बस आपका ही सहारा है, प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। सरपंच साहब ही आगे। अब लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। प्लीज ये मंगनी रोक दीजिए। हीर, बेटा हम सब नवाब भी यही। प्लीज ये मंगनी रोक दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ताया जी प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हीर बस कर, बहुत हो गया तेरा। प्लीज प्लीज चिल्लाइए मत। हीर यहाँ। क्या बात है, क्यों कर रही हो तुम? डर लग रहा है तुम्हें बेटा? नहीं नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ, हम सब हैं, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ये एंगेजमेंट तो आज होनी ही है। You have to go, Dilip. Come on. तुम्हारी बहन वहां अकेली है. She needs you right now. My son needs me. ऐसी हालत में उसे छोड़कर दिल्ली चला जाऊं मैं, वो भी एक हफ्ते के लिए। पीछे से कुछ हो गया उसको तो? Please. कुछ नहीं होगा नवाब को। और तुम्हें लगता है मैं नवाब को कुछ होने दूंगी? हम सब हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारी बहन वहां अकेली है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो यू विल रिग्रेट इट। जस्ट गो। अंकल, ये लीजिए प्रसाद और मुंह मीठा कीजिए। आप ऐसे कड़वे मन से जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप जब तक वापस आएंगे सब ठीक होगा। कुछ चाहिए? हाँ जी, मेरा सीपीयू में एडमिशन होने वाला है। Really? फुल स्कॉलरशिप के चांसेस हैं, बस आपकी परमिशन चाहिए थी। कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट प्लीज? हाँ जी। मम्मी जी, जब नॉर्मल लड़कियां भी सीपीयू जाती है ना, तो उनकी जुबान टीना जैसी बहुत लंबी हो जाती है। प्रॉपर ममास बॉय सिंड्रोम। और आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि आपकी बहू की जुबान टीना जैसी हो, बहुत मुंहफट। आंटी, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपके बिना परमिशन के नवाब से मिलने उसके लॉकर रूम में भी जा चुकी हूँ। सीपीयू? हाँ
हाँ जी। इम्प्रेसिव। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है बेटा? मतलब जरूरत? क्या कहा था तुमने? तुम पढ़ना चाहती हो क्योंकि तुम जॉब करना चाहती हो, अपनी मॉम और बहन को सपोर्ट करना चाहती हो। बट बेटा, अब तुम ब्रार खानदान से जुड़ गई हो, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारी फैमिली को। तुम्हें अब ये जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आंटी मैं पढ़ना इसलिए चाहती हूँ ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, अपने दम पे कुछ कर सकूं। मेरी बहू बनने जा रही हो तुम। सो यू नीड टू नो, ब्रार फैमिली में मेरा डिसीजन फाइनल होता है। ओके बेटा? आई एम सॉरी नवाब। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी लड़ाइयां लड़ूं, पहले अपने घर वालों से और अब तुम्हारी मॉम से। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मॉम से झगड़ा करूं, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि तुम ही चाहते थे कि मेरा सीपीयू में एडमिशन हो जाए। What? ये क्या कह रही हो? वो एक्चुअली नवाब ने मेरा फॉर्म भरवाया था ना, वही चाहता था कि मेरा सीपीयू में एडमिशन हो जाए। अब पता नहीं नवाब उठेगा तो उसको कैसा लगेगा। पर अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी नवाब, मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर पाऊंगी। रुको, ठीक है, कर लो अपना ये इंटरव्यू व्हाटएवर, लेकिन इसका रिजल्ट जब तक आएगा आई एम श्योर मेरा नवाब होश में आ जाएगा। तब आगे क्या करना है ये डिसीजन हम साथ में मिलकर लेंगे। थैंक यू सो मच। बाय द वे, नवाब कभी मेरे डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाता। हाँ जी। और बेटा, इन छोटी छोटी जीत में अपनी अकड़ मत बढ़ा लेना। अकड़ मेरे अंदर नहीं, अकड़ तो आपके अंदर है, और आपकी अकड़ तोड़ेगा आपका बेटा जैसे ही उसे होश आएगा।